नमस्कार, मैं पायल शुक्ला और आप देख रहे हैं इन24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की कुछ खास खबरों पर। मीरा भाईंदर की राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाले पूर्व जिला अध्यक्ष और मीरा भाईंदर विधानसभा चुनाव के प्रमुख रहे मौजूदा नगर सेवक एडवोकेट रवि व्यास को भारतीय जनता पार्टी ने मीरा भाईंदर महानगर पालिका में सभागृह नेता की बड़ी जिम्मेदारी दी है। आपको बता दें कि सभागृह नेता महानगर पालिका में सरकार का मुख्य चेहरा होता है, जो प्रशासनिक कार्यों को गति देने और पार्षदों की भूमिका को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जिम्मेदार होता है। महानगर पालिका में सभागृह नेता सदन का संचालन और नीति निर्धारण करने के साथ साथ सत्ता पक्ष का नेतृत्व करता है। पार्टी के सभी पार्षदों के बीच समन्वय और एकता बनाए रखने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का भी निर्वहन करता है। शहर के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेता है। सदन में सत्ता पक्ष का नेतृत्व करता है। एडवोकेट रवि व्यास को सभागृह नेता बनाए जाने पर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में खुशी देखी जा रही है। वहीं लीडर ऑफ हाउस रवि व्यास ने खास बातचीत की इन24 न्यूज के एडिटर इन चीफ प्रदीप शर्मा से। अक्सर आपने देखा होगा कि पूर्व जिला अध्यक्ष और जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में जो है चुनाव प्रभारी के तौर पर रवि व्यास जी ने काम किया है, और अगर बात करें महानगर पालिका चुनाव में लोगों के साथ साथ खुद भी विजय हासिल कर आज उन्हें एक नई जिम्मेदारी पार्टी ने दी है। महानगर पालिका में सभागृह के नेता के तौर पर अब उन्हें चयनित किया गया है। रवि जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप हर पदभार पर एकदम खरे उतरते हैं। पार्टी का यह अटूट बंधन आपसे जुड़ा हुआ है, क्या कहेंगे? निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हमेशा जो भी जिम्मेदारी मिलती है उसे ईमानदारी के साथ में निभाने का प्रयास करता हूं, और इस बार भी महानगर पालिका के अंदर जो सभागृह नेता की जिम्मेदारी मिली है, निश्चित ही इसे भी पूरी क्षमता और निष्ठा के साथ में पूरा करूंगा, और कहीं ना कहीं हमारे मीरा भाईंदर शहर की जनता के विकास के रथ को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। विकास के रथ की बात अगर करते हैं तो जिस तरीके से हमने देखा, विधानसभा चुनाव हो या महानगर पालिका का चुनाव हो, और खुद नगर सेवक के तौर पर अब जो है सभागृह के नेता के तौर पर काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं। सारे नगर सेवकों की भी बात सुननी है और अपने वार्ड के विकास की भी बात रखनी है। किस तरह से इस पूरी जिम्मेदारी को निभाने का प्रयास होगा, और कितना अलग देखते हैं कि एक अलग जिम्मेदारी है? देखिए, महानगर पालिका के अंदर इस बार चौथी बार मैंने चुनाव जीता है, तो सभागृह का अनुभव तो मुझे है ही, लेकिन साथ साथ के अंदर हमारे जिस तरीके से हमारे देवेंद्र फडणवीस जी हमारे मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, और भारतीय जनता पार्टी का ऐसा पक्ष है जहाँ पे हमें नेताओं द्वारा एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर ग्राउंड लेवल पे क्या कार्य करने हैं, मोदी जी से लेकर जो हमारे माननीय मोदी जी की योजनाओं से लेकर प्रदेश की सरकार की योजनाओं से लेकर महानगर पालिका के सभी कार्यों को हमें किस तरह से करना है, इसका समय समय पर हमें प्रशिक्षण भी दिया जाता है और निर्देश भी दिए जाते हैं पार्टी के नेताओं द्वारा। तो उसी का पालन करते हुए अनुशासन के साथ में सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं, और मैं भी उसी राह पर चल के काम कर रहा हूँ। पहले खुद की आवाज़, अब इतने नगर सेवकों की आवाज़ बननी होगी सभागृह में। और जिस तरीके से अगर मीरा भाईंदर की बात करें तो क्या प्रमुख समस्याएं हैं इस शहर में, क्योंकि विकास बड़ी तेज़ी से हो रहा है लेकिन समस्याएं भी उतनी तेज़ी से ही हैं यहाँ पर? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती जो है हमें कि हमारे शहर के अंदर आज भी पानी की किल्लत है। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने और यहाँ के स्थानिक आमदार नरेंद्र मेहता जी के माध्यम से हमारे सूर्या डैम की योजना की शुरुआत कर दी गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में कोविड काल की वजह से और महाविकास आघाड़ी के कार्यकाल की वजह से हमारी जो योजना है उसके अंदर कहीं ना कहीं ब्रेक लग गया। अब हम ये चाहते हैं कि इस योजना को फॉलोअप करके अधिकारी और ठेकेदार के पीछे लगकर किस तरीके से इस योजना को कंप्लीट किया जाए और शहर के अंदर जो पानी की व्यवस्था है उसे सुचारू रूप से 24 घंटे के लिए जनता के लिए उपलब्ध कराया जाए। साथ ही के अंदर मेट्रो का आपने हाल ही में देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी ने मीरा रोड से मेट्रो की शुरुआत कर दी है। अब जो दूसरा चरण जो है भाईंदर पश्चिम तक का, उसके पीछे लगना है। और महानगर पालिका की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे सड़क गटर मीटर की जो बात है, उसके अलावा भी स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर मुख्य रूप से हमें इस बार ध्यान देना है। भ्रष्टाचार मुक्त करने का हमें प्रयास करना है, और यही सभी कार्य हैं जिसे हम करेंगे। जिस तरीके से पानी की बात करें तो मीरा भाईंदर शहर में 2 चरण में पानी की कटौती का ऐलान किया गया है, एक 7 मई और एक 21 मई को। इन 2 दिनों में पानी की किल्लत, जैसे हमने देखा यहाँ पर हंडा मोर्चा से लेकर तरह तरह के गड्ढे में भी बैठ के लोगों ने आंदोलन किया। वजह क्या मानते हैं कि अब तक पानी की समस्या यहाँ पर सॉल्व नहीं हो पाई?
देखिए, सबसे बड़ा कारण यही है कि मीरा भाईंदर शहर के अंदर हमारा खुद का पानी के स्टोरेज का स्रोत नहीं है। हमारे पास में यहाँ पे कोई अपनी डैम नहीं है और कहीं ना कहीं यहाँ की जो भूमि है, यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ के जो पत्थर है, उसके अंदर पानी को स्टोरेज करने की यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। इस माध्यम से, इस वजह से हमें जो पानी है वो करीबन यहाँ से 100-200 किलोमीटर दूर से खींच के लाना पड़ता है। और जैसे कि मैंने अभी कहा आपको कि हमारी जो सूर्या डैम की योजना है, इसके अंदर हमें अतिरिक्त जो पानी मिलने वाला है 250 MLD का, वो आने के बाद में हमारे शहर की समस्या पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और इस 2026 के अंदर ये कार्य पूर्ण हो जाएगा। सभागृह के नेता के तौर पर कब से एक्टिव दिखेंगे लोगों को रवि व्यास? मेरे ख्याल से सोमवार से मैं पदभार ग्रहण करने का विचार कर रहा हूँ। अभी सिर्फ नेताओं का समय लेना है और फिर कार्यभार संभाल के जनता की सेवा में लग जाएंगे। अगर हम रवि व्यास के वार्ड की बात करें तो उनके वार्ड में प्रमुख समस्याएं क्या दिखी हैं अब तक? क्या किस तरह के लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर आए? क्योंकि 4 बार आपने चुनाव जीते हैं, सभागृह आपका जाना पहचाना है, तो समस्याएं भी जानी पहचानी हैं। वजह क्या मानते हैं? क्योंकि ये लोकल लेवल के अलावा आपने राज्य के लेवल की भी राजनीति में जो है पूरी तरीके से सक्रिय भूमिका निभाई है। अगर हम विकास की बात करें, जिस तरह से भ्रष्टाचार की बात करें, लगातार यहाँ पर आरोप और प्रत्यारोप हो रहे हैं, क्या कहेंगे ऐसी राजनीति को लेकर? और लोगों के मानसिक तनाव को कैसे बदलाव करेंगे? क्योंकि जब नेता ही आपस में लड़ेंगे तो जनता कहाँ जाएगी? देखिए, कहीं ना कहीं क्या होता है कि पहले मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। जो आपने मेरे प्रभाग की बात की, तो मैं जिस प्रभाग से आता हूं वो जो प्रभाग है वो भाईंदर पश्चिम के अंदर पुराना जो भाईंदर कहते हैं वो प्रभाग है, जिसके अंदर ग्राम पंचायत काल के अंदर इस प्रभाग के निर्माण की शुरुआत हुई थी। तो अब जो मुख्य समस्या है वो है रीडेवलपमेंट की। तो कहीं ना कहीं हम लोग क्लस्टर योजना को लागू करके हमारे जितने भी पुरानी इमारतें हैं, जिसके अंदर कई सारी धोखादायक भी है, कई सारी इलीगल भी है, उन सभी को रेगुलराइज करके उन्हें अपने सपनों का नया घर देने का प्रयास हम हमारे प्रभाग के अंदर कर रहे हैं। और साथ ही में, जैसे कि आपने कहा कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है, तो कहीं ना कहीं जो हमारे मित्र पक्ष है वो बार बार ये भूल जाते हैं कि जब भी चुनाव आते हैं और जब हम यूटी में लड़ते हैं तो मीरा भाईंदर शहर अपने आप के अंदर मोदी जी को मानने वाला वर्ग है। यहाँ पे अधिकतर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को प्रेम करने वाला वर्ग है। और हमारे मित्र पक्ष ये भूल जाते हैं कि चुनाव के समय वो आते हैं, वो अपना बड़ा ही प्रेम दिखाते हैं, हमें दिल से गले लगाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के वोट हासिल भी करते हैं। लेकिन चुनाव होने के बाद में जिन नेताओं को वो गले लगाते हैं, वो जो प्रेम है वो चुनाव के बाद में कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है और फिर ये आरोप प्रत्यारोप की बात होती है। और जब ताली बजती है तो फिर एक हाथ से नहीं बजती है, आप समझ सकते हैं। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बड़े नेताओं के बारे में ज़्यादा बोलना उचित नहीं है, लेकिन ये है कि हम जैसे कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि जो हमारे नेता हैं, उन नेताओं का हमारे शहर को फ़ायदा हो, उनके क्षमता का, उनके पावर का, उनके अधिकारों का जो मोल है वो जनता को उपहार के रूप में मिले, ना कि कहीं ना कहीं ये वाद विवाद के रूप में। रवि जी, अभी हाल ही में जिस तरह से 5 राज्यों के परिणाम आए हैं, उसके बाद झालमुड़ी बड़ी ही फेमस हुई है। भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यालय पर झालमुड़ी बटी है और लोग बड़े उत्साह। आपने खाई क्या झालमुड़ी? निश्चित ही ये जो झालमुड़ी थी आमतौर पर नमकीन होती है, लेकिन इस बार बंगाल चुनाव के जिस तरीके से जनता ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर आशीर्वाद दिया है और एक ऐतिहासिक जीत, आज़ादी के बाद में इतनी बड़ी जीत पहली बार बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मिली है। आसाम में फिर से हमारी सरकार बनी है और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि मोदी जी ने लगभग हमारे इस पूरे भारतवर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी का हमारा भगवा लहरा दिया है। और इस बार झालमुड़ी का जो स्वाद था बड़ा मीठा था, नमकीन से मीठा हो गया क्योंकि मिठाई की काम की है। बात करें इस समय महाराष्ट्र में सबसे अहम मुद्दा भाषा विवाद का है। जिस तरह से पहले मराठी लागू करने की अनिवार्यता की बात की गई, फिर हिंदी में अधिकारियों की परीक्षा होने की बात कही गई, हालांकि आज सरकार ने उसे रद्द कर दिया है क्योंकि लगातार विरोध प्रदर्शन। क्या कहेंगे भाषा की राजनीति को लेकर? देखिए, भाषा जब आती है तो कहीं ना कहीं वो लोकल अस्मिता से जुड़ जाती है और निश्चित ही जिस प्रदेश में हम रहते हैं और यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ की जो सभ्यता है, यहाँ की जो भाषा है, हम भले एक देश में रहते हैं, हमारे देश की विशेषता ये है
कि अलग अलग भाषा, अलग अलग राज्य, अलग अलग विविधताएं के अंदर एकता जो हमें देखने मिलती है, लेकिन हमें सीखना चाहिए। अगर हम महाराष्ट्र में रहते हैं, जिस भूमि ने हमें सब कुछ दिया है, पाला है, पोसा है, हमें कहीं ना कहीं हमें सम्मान दिया है, हमारे परिवार का विकास हुआ है, यहाँ बच्चे हमारे पल बढ़ रहे हैं, तो यहाँ की अस्मिता, यहाँ की भाषा को सीखने का प्रयास हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। इसके अंदर कोई बुरी बात नहीं है और निश्चित ही मराठी भाषा का हम सभी लोग सम्मान करते हैं और हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। लेकिन अनिवार्यता को लेकर क्या कहेंगे? जो ये कहा जाता है अगर नहीं बोलोगे तो आपका परमिट, लाइसेंस सब रद्द कर दिया जाएगा। कई बार मराठी भाषा को लेकर लोग उग्र आंदोलन या मारपीट भी करने पर उतर जाते हैं। आपके ही शहर की अगर बात करें तो मीरा भाईंदर में भी हुआ था, क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ पे मारपीट की बात आती है और कानून को अपने हाथ में लेने की बात आती है, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा ही स्पष्ट निर्देश दिया हुआ है कि कोई भी दादागिरी, गुंडागिर्दी हमारे इस प्रदेश के अंदर स्वीकार नहीं की जाएगी। मराठी सीखना चाहिए, मराठी अनिवार्य होनी चाहिए। इसके लिए हम सभी लोग इस बात का स्वागत करते हैं, लेकिन गुंडागर्दी का हम लोग निश्चित रूप से निषेध करते हैं। सभी को सीखने का प्रयास ज़रूर करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग मराठी भाषा नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे, हम नहीं आती है तो हम सीखेंगे, हम प्रयास करेंगे कि लोगों को सिखाएंगे। लेकिन ये है कि भाषा को एक राजनीतिक रूप देकर और कहीं ना कहीं गुंडागर्दी और वसूली की जो बात आ जाती है, उसका हम निषेध करते हैं। बंगाल चुनाव को लेकर अब राजनीति पूरे चरम पर है। लगातार महाराष्ट्र के भी कई नेता हैं, ममता बनर्जी के समर्थन में उतर रहे हैं। जिस तरह से वो कह रही हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी क्योंकि मेरी नैतिक जीत हुई है, ये साजिश के तहत हार मानी, दूसरों को विजय मिली है। क्या कहेंगे जिस तरह से महाराष्ट्र के लोग, अब जो इंडिया गठबंधन के अलायंस के नेता हैं, चाहे वो शिवसेना, यूबीटी की बात करें, हर कोई ममता जी का समर्थन कर रहा है? देखिए, जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, इनके पास में अब कोई चारा बचा नहीं है। और जब हार के बाद में इतनी बड़ी हार हुई है, जनता के जनाधार को भी अगर ये स्वीकार नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये अपना बौखलाहटपन है। और कहीं ना कहीं बचपना भी मैं कहूँगा कि इतनी बड़ी नेता होने के बावजूद 3 बार मुख्यमंत्री रही है और वो बोलते हैं कि मैं राजीनामा नहीं दूंगी। तो राजीनामा नहीं देने से क्या हो जाएगा? आज फ्लोर टेस्ट होगा और जब बहुमत साबित होगी तो अपने आप के अंदर नए मुख्यमंत्री की शपथ हो जाएगी। तो किसी के राजीनामा देने या ना देने से सरकार तो फिर से उनकी बननी नहीं है। जनता ने अपना निर्णय दे दिया है और उसे स्वीकार करना चाहिए। रीचुनाव की मांग की जा रही है, रीचुनाव के लिए भी पिटीशन डालने की बात की जा रही है। देखिए, जब भी ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, जो इंडिया अलायंस जो है, ये लोग जब भी चुनाव हारते हैं तो ये अलग अलग तरीके के बहाने ढूंढते हैं। कभी ये बहाने वोट चोरी की बातें करते हैं, कभी ये ईवीएम मशीन के घोटाले की बात करते हैं, और इस तरीके से ये लोग हमेशा कभी चुनाव आयोग पर आरोप लगाते रहते हैं। तो ये हमेशा चुनाव के हार के बहाने ढूंढते हैं। अपनी खुद की जो कैपेसिटी नहीं है इन लोगों की खुद की, और कहीं ना कहीं खुद के पराभाव को छुपाने के लिए ये ऐसी सारी बातें करते रहते हैं जो जनता पहचान चुकी है। अब जनता इन पे विश्वास नहीं करती। चलिए, चलते चलते आपके वार्ड की एक बात करते हैं। 3 महीना चुनाव हो गया है, अगर बात करें तो विकास कार्यों की किस तरह का रिपोर्ट कार्ड है रवि व्यास का? देखिए, मेरा रिपोर्ट कार्ड तो जनता देती है। अपने रिपोर्ट कार्ड के बारे में मैं क्या बताऊं, लेकिन ये है कि जनता के बीच में रहकर और उसी वार्ड में रहता हूं, उसी वार्ड में मेरा घर है, वहीं पे पढ़ा हूं, पला बड़ा हूं, तो निश्चित एक परिवार की तरह ही अपने वार्ड को मानता हूं। और मेरे वार्ड के जो लोग हैं वो भी मुझे अपने बच्चे और भाई की तरह ही प्रेम देते हैं और उनके बीच में सुख और दुख के अंदर हमेशा खड़ा रहता हूं। शहर को एक आदर्श शहर और एक आदर्श वार्ड बनाने का प्रयास कर रहा हूं और जनता का आशीर्वाद मिलता है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे रवि व्यास जी, जिनका उद्देश्य है आदर्श शहर, आदर्श वार्ड, और अब नई जिम्मेदारी के साथ बीएमसी के सभागृह में उतरेंगे। तो देखने वाली बात ये होगी कि जो मुद्दे हैं मीरा भाईंदर के, भ्रष्टाचार के हों या विकासशील के, या जो रोजमर्रा की ज़रूरतों के हैं, चाहे वो वाटर, गटर, मीटर, जो दैनिक सुविधाएं हैं, उस पर कितना विकास होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन रवि व्यास का संकल्प है कि आदर्श शहर और आदर्श वार्ड बने, जिससे जनता का विकास हो। कैमरामैन शैलेश के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज, मीरा भाईंदर।